आज भी बॉबी पवार और तमाम उनके साथियों को जमानत नहीं मिल पाई। प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सरकार अपने तरीके से उस तमाम दावपेच आजमा रही है बच्चों के साथ। मतलब हम किन के साथ दुश्मनी निभा रहे हैं? हम वो दावपेच अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं कि बॉबी पवार को जमानत मिल जाएगी, वो बाहर आ जाएगा तो लॉ एंड ऑर्डर का संकट खड़ा हो जाएगा। हमारे बच्चे हमारे लिए लॉ एंड ऑर्डर का थ्रेट हो गए। हमको बीजेपी का पूर्व मंडल अध्यक्ष लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नज़र नहीं आता, जिसपे 25,000 का मैं इनाम रखना पड़ता है। संजय धारीवाल की बात कर रहा हूँ, जिसे आप बंगलोर देहात का मंडल अध्यक्ष बनाते हैं। वो पेपर लीक कांड का सरगना निकलता है, वो फरार है। ये बहुत सारे सवाल हैं। शहीद स्मारक पे हम बैठे हैं। सबसे पहले प्रदीप कुकरेती से मैं रिएक्शन लेता हूं जब मैं इन बच्चों से बात करूं। उससे पहले प्रदीप भाई, आप खुद राज्य आंदोलनकारी, ये शहीद स्मारक की अहमियत उत्तराखंड के लिए क्या है, भावना क्या है? जब कोई यहाँ पे आता है, राजनेता भी आते हैं, कुछ लोग रस्म अदायगी के लिए आते हैं, कुछ बड़ी उम्मीद से आते हैं, सम्मान से आते हैं। इस स्थान की अहमियत क्या है? हम क्या उसकी अहमियत को भूल गए हैं? हमारे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, तब भी हम संवेदनशील नहीं हो पा रहे। हमसे मतलब सरकार से, प्रशासन से। देखिए, निश्चित रूप में 42 शहादतों के बाद इस राज्य की परिकल्पना हुई थी और मुझे आज भी वो याद है कि हम उस छप्पर से लेके आज ये जो है कंक्रीट की बिल्डिंग यहाँ पे हम लोग इसमें हैं और ये उत्तराखंड का मिनी राजघाट है। ये मिनी राजघाट हम इसको कहते हैं कि जो भी यहाँ पे है उन शहादतों को याद करते हुए उस राज्य के परिप्रेक्ष्य में हम लोग सोचते हैं। और इस राज्य की जो परिकल्पना की गई थी वो रोजगार को लेके की गई थी। मुझे आज भी स्मरण है कि 27% जो आरक्षण के विरुद्ध जिस प्रकार से डीएवी महाविद्यालय से लेकर तमाम जो इर्द गिर्द जो महाविद्यालय थे उनसे जो छात्र निकल के सड़कों पे आए थे और उस उफान से जो है राज्य आंदोलन की लड़ाई में परिवर्तित हुआ। और वो इतना परिवर्तित हुआ कि उसमें राज्य कर्मचारी से लेके मातृशक्ति से लेके जो साधारण महिला जो चूल्हे में रोटी बनाती थी उसको तक सड़क पे आने के लिए हमारे भविष्य के लिए आना पड़ा। और इस बात की पीड़ा मुझे परसों फिर इस बात का दुख हुआ कि जिस प्रकार से वो सैलाब आया था तो बजाय उसको तरीके से उसको हैंडल किया जाना चाहिए था, छात्रों की बात को समझाना चाहिए था। और इस बात की भी मुझे पीड़ा है कि सरकार की तरफ से किसी भी मंत्री या विधायक ने कोई प्रतिनिधित्व नहीं निभाया। वो चाहते तो एक पुल का काम करके उन छात्रों की बातों को आगे पहुंचा सकते थे। दूसरी बात, उससे ज़्यादा पीड़ा मुझे ये हुई है कि छात्रों के ऊपर जो जिस प्रकार से जो वो लगाए गए धाराएं लगाई गई, आप उन्हें बंद कर सकते थे। 307 देखिए, मैं कह रहा हूं कि गिरफ्तार कर सकते थे, गिरफ्तारी होती है, वो लॉ एंड ऑर्डर का पार्ट हो सकता है उनका लेते हुए। और हमने उसमें भी दिए, मुझे याद है कि पहले भी बेरोजगार संघ के उसमें 2014 में भी ऐसे ही गिरफ्तारी हुई थी, बहुत अच्छी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन उसमें दायरे में रह के सब काम हुए थे, उसमें इस तरह की वो नहीं लगाई गई थी। और अगर कहीं लॉ एंड ऑर्डर था तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो हमारी दुर्भाग्य क्या है, मुझे लगता है कि गुटिया राजनीति का शिकार ये बेरोजगार हो रहे हैं। उस गुटिया राजनीति में क्या हो रहा है कि इस कॉन्स्पिरेसी जो चाहे वो पथराव कराने की हो, इस बात को मुझे इस बात का भी मैं उनका धन्यवाद दूंगा कि डीआईजी साहब ने इस बात को एक्सेप्ट किया, जिला प्रशासन ने एक्सेप्ट किया कि कुछ असामाजिक तत्वों ने अच्छे खासे गांधीवादी आंदोलनों को भ्रमित करने का प्रयास किया, तोड़ने का प्रयास किया, ये उन्होंने स्वीकार किया। ये एसएसपी डीआईजी साहब स्वीकार करते, जिनको आप बधाई साधुवाद दे रहे हैं। लेकिन फिर जब बॉबी पवार असामाजिक तत्व है क्या? बॉबी पवार असामाजिक तत्व है क्या? बॉबी पवार, राम कंडवाल, लुसुन टोडरिया, सब लोग वहाँ बैठे हुए थे। वो बच्चे तो मंच पे एक तरह से जो मंच भी नहीं था, एक पर्टिकुलर जगह पे बैठे हुए थे। जब खुद एसएसपी साहब को, डीआईजी साहब को लग रहा है कि साहब असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी की, जैसे आपने कहा कि बीजेपी के या सत्ताधारी दल के भीतर के गुटिये तनाव और दबाव हो सकते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि पुष्कर सिंह धामी युवा मुख्यमंत्री हैं, जिनसे बड़ी उम्मीदें, मुख्यमंत्री जी आपसे बड़ी उम्मीदें थी। खटीमा में जब आप चुनाव हार गए थे तो उत्तराखंड के बहुत सारे युवाओं को अच्छा नहीं लगा था। हो सकता है कोई वजह रही हो, खटीमा में आप उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए, लोगों ने आपको वोट नहीं दिए। लेकिन लोगों की भावना थी कि युवा मुख्यमंत्री आया है। इस प्रदेश के युवाओं की पीड़ा थी कि युवा राज्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी गांधी पार्क के 200 मीटर पीछे परेड मैदान से कहते हैं कि युवा प्रदेश है, नाजुक मोड़ पर है, इसको संभाल के सही हाथों में देना चाहिए, डबल इंजन को ही देना चाहिए। लोगों ने 22 में कंटिन्यू किया। अब ये बीजेपी के भीतर का गुटिया दबाव है, विपक्ष का क्या है, लेकिन बच्चे तो शिकार नहीं बनने चाहिए। प्रदीप भाई, बच्चे शिकार बन रहे हैं ना, सामाजिक तत्वों को पकड़िए ना। आप तो बॉबी पवार को पकड़ रहे हैं, बच्चों को पकड़ रहे हैं। निश्चित रूप में मैं पुनः इस बात को कह रहा हूं कि आपने जब उनको ले लिया था, गिरफ्तारी कर ली थी, और मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि उत्तराखंड मूवमेंट में भी इस तरह के जो है धाराएं नहीं लगाई गई थी। लगी थी, गैंगस्टर भी लगी और इतने मुकदमे लादे गए थे, लेकिन
उस तरह का आंदोलन जब इतना हाइप हो गया था और जो कुछ जो चिन्हित लोग थे जो 3-3 महीने की जेल में रहे, बिल्कुल काला पानी जैसी सज़ा में रहे, लेकिन उन लोगों ने सरकार का जो व्यक्तिगत दुश्मनी जिस प्रकार से मुलायम सिंह ने वो ले ली थी, कम से कम मुझे अपने प्रदेश से, अपनी सरकारों से, अपनी पुलिस से और अपने उनके जो है लॉ एंड ऑर्डर्स के ऐसी उम्मीद नहीं थी। हमें भी उम्मीद नहीं है। पुष्कर धामी जी, आपका तो बड़ा राजनीतिक करियर आगे है। मुलायम सिंह वाले जिस तरह जो प्रदीप कुकरेती जी हैं, प्रदीप कुकरेती जी एक राज्य आंदोलनकारी को भी लग रहा है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है, आपकी बीजेपी के भीतर के बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि मुलायम सिंह वाली छवि आप मत बनाइए, अभी आपका बहुत आगे करियर है। ये सुनिए आपने राज्य आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती की बात और इस शहीद स्मारक की स्थल की क्या अहमियत है। अब मैं बच्चों से बात करता हूं, उनकी पीड़ा आपके सामने रखना चाह रहा हूं और मैं चाहूँगा मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर पर आप ये वीडियो देखेंगे, समझिए बच्चे और बच्चियाँ किस तरह की पीड़ा में हैं। क्या आप लोग कहेंगे, क्योंकि जैसे प्रदीप कुकरेती वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी, उन्होंने बताया इस स्थल की क्या अहमियत है। जिस तरह से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में हमारे लिए राजघाट की अहमियत है, हम वहाँ बापू को याद करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। हमारे शहीदों की एक तरह से ये स्थली है। जब हम यहाँ आते हैं तो आप लोग जो जब यहाँ शरण ली, जब आप लोगों को सिस्टम से उम्मीद नहीं है, हम पारदर्शी परीक्षा के लिए आ रहे थे साहब, हम ही को शिकार बनाया जा रहा है। अब थोड़ा उम्मीद है, आप लोगों को लगता है कि अब अपने राज्य आंदोलनकारी जिन्होंने हमारे लिए अपने प्राणों की बाजी लगा करके राज्य हमारे लिए लिया, क्या कहेंगे? हमें प्रेरणा मिलती है। हम जब यहाँ पर आए थे, हम उसी दिन से हमने ठाना था कि जिस प्रकार से लड़ाई हमारे राज्य आंदोलनकारियों ने लड़ी, उसी प्रकार की लड़ाई लड़ने की ज़रूरत आज हमें है, क्योंकि हमारा भविष्य खतरे में है। हम इस भूमि पर आते हैं, हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, हम इसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी स्वयं लेते हैं, हम यहाँ खुद सफाई हम लोग करते हैं। मैं सरकार से अभी भी कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, युवाओं के साथ ऐसा अन्याय मत कीजिए। हमारे बॉबी भाई, हमारे प्रदेश के जो उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के लोग हैं, वो लोग कोई मतलब इस तरीके से कोई गुंडागर्दी नहीं कर रहे हैं। वो लोग एक अच्छी व्यवस्था चाहते हैं। पारदर्शिता परीक्षा की मांग कर रहे थे हम लोग। हमने कहा कि आप जितनी परीक्षाएं यहाँ उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की गई हैं, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की गई हैं, आप उनकी CBI जाँच कराइए। आप कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस, अगर आप वाकई जीरो टॉलरेंस की सरकार चला रहे हैं तो आपको फिर दिक्कत कहाँ पर आ रही है? आप एक भर्ती परीक्षा बता दीजिए जिसमें आपने जो नकल विहीन हुई हो, जिसमें कुछ ना कुछ मामले सामने ना आए हो। किसी में प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, किसी में क्वेश्चंस लीक हो रहे हैं, किसी में कोई आप पैसे देते हुए किसी को गिरफ्तार कर रहे हो, कभी कुछ इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं और उसके बाद भी आप कहीं ना कहीं बड़ा दिल नहीं दिखा रहे हो। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं आपके नेताओं का हाथ है। आप खुद इसमें संलिप्त हैं और अगर आप इसमें संलिप्त नहीं है तो आपको फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? अगर आप पाक साफ है, आपकी नीयत साफ है, आप वाकई आप उत्तराखंड के भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो क्यों नहीं CBI जांच के आदेश दे देते हैं? आज बॉबी पवार को आज भी जमानत नहीं मिल पाई, थोड़ा तकलीफ हुई, पीड़ा हुई, निराशा हुई, या अभी हौसले बुलंद हैं हमारे? मैं उनसे भी सवाल कर लेता हूँ। बॉबी पवार हमारे बीच होंगी, इस तरह का हौसला कैसा आप लोग फील कर रहे हैं? प्रशासनिक दबाव, तनाव, दावपेच, किस तरह से आप लोग किस स्थिति में हैं, क्या कहेंगे? देखिए सर, ये आपका जो प्रशासन है ये हमें शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की प्रताड़ना दे चुका है। उन चीज़ से हम उभर चुके हैं। अब हमें किसी चीज़ का प्रेशर नहीं है। बॉबी भाई को जब तक ये रिहा नहीं करेंगे, बाइज्जत बरी नहीं करेंगे, तब तक हम इसी शहीदों की स्थली पर जमे रहेंगे, डटे रहेंगे। उसमें चाहे 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 1 हफ्ता लगे, जितना भी टाइम लगेगा, हम बॉबी भाई को यहीं इंतज़ार करेंगे। ठीक है, मैं कुछ बच्चियों से भी बात कर दूं। काफ़ी संख्या में बच्चियां भी यहाँ आती हैं। आप लोग किस तरह से बेटा, आप लोग क्या आप लोग फील कर रहे हैं? कैसा आप लोगों को लग रहा है? कैसा किस तरह की तकलीफ से आप लोग गुजर रहे हैं, क्या कहेंगे? सर बताना क्या है, सभी देख रहे हैं यहाँ पे, हम ऐसे ठंड में ऐसे रह रहे हैं यहाँ पे, और कैसा खाना पीना तो ठीक ही है, रहना सोना, क्या हमारा मन नहीं करता कि हम भी कर रहे हैं अपने जाके अच्छे से किताबें पढ़े, अच्छी सी तैयारी करें वहाँ भी बैठ के? हमें कोई शौक़ नहीं कि हम यहाँ आके कोई धरना करें या सत्याग्रह करें। अगर वो हमारी मांग पूरी नहीं कर रहे हैं और हमारी कोई भी बात नहीं मान रहे हैं तो हम क्या करें फिर यहाँ बैठ के? हम भी ऐसे घर चले जाते हैं, फिर ऐसे ही रहते हैं। आप कौन सी परीक्षा की तैयारी कर रही थी? कोई एग्ज़ाम वगैरह आपने दिया? क्या आपकी डिमांड है? क्या आप चाहते क्या है? प्रशासन और सरकार अपने स्तर पे कहती है कि हमने भाई ऑर्डिनेंस हम लेकर के आगे सख्त नकल विरोधी हम कानून बना रहे हैं, और जो कानूनी प्रक्रिया के तहत बॉबी पवार उनके साथियों को जब जमानत मिल रही होगी मिलेगी। प्रशासन कह रहा है कि हम धीरे धीरे करके बच्चों की सारी बातें मान रहे हैं। क्या आपको लगता है वास्तव में सरकार, प्रशासन, शासन ने आप लोगों की बातें मानी है? क्या कहेंगी आप?
सर अभी तक तो हमें ऐसा कोई आश्वासन नहीं आया कि अब तक मानिए। कल बोला था कि कल रिहाई हो जाएगी, अब परसों आज हो जाएगी, फिर कल के लिए बोलते हैं। अब कल का इंतज़ार करें, अब कल होती है परसों होती है वो हमें भी नहीं पता। अब जब तक वो हमारे भैया नहीं आ जाती यहाँ पे, हम तब तक कुछ ना कह सकते ना कर सकते। हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा संकट है। तो दरअसल अपने स्तर पे प्रशासन ने बच्चों को कहा कि हम आपको 2-3 और ऑप्शंस दे रहे हैं, इस जगह को खाली कर दीजिए। बच्चों में एक अविश्वास इतना ज़्यादा बन चुका है कि उनको लगता नहीं कि अगर प्रशासन के लोग आकर के, अगर वर्दीधारी लोग आकर कहते तो बच्चों को वही डंडे वो लाठियाँ नज़र आती हैं। अब तो यहाँ तक बीजेपी कॉरिडोर्स हो या कांग्रेस के भीतर भी इस तरह की बातें चलने लग गई हैं कि साहब वो जो लाठियाँ थी, हरक सिंह रावत ने एक इंटरव्यू दिया, उसमें कहा है कि साहब वो 100% उनका आकलन है, क्योंकि वो कई सरकारों में मंत्री भी रहे हैं। ऐसे मौके पर जब एक शांतिपूर्ण आंदोलन होता है, उसको फ्लॉप करने का तरीका ये होता है कि सत्ता प्रतिष्ठान को ऐसे रास्ते तलाशता है जिससे कि आंदोलन दिशाहीन हो जाए और एक तरह से वो उस पर दमनकारी कार्रवाई कर सके। अभी एक धारा 144 के हवाले से कहा गया कि साहब यहाँ पे आप लोग बैठे हैं, कुछ केस वगैरह भी दर्ज हुआ है, उसको लेकर के आप लोग क्या कहें? कोई डर है, कोई चिंता है? नहीं सर, कोई डर नहीं है। हम तो यहाँ 4 दिन हमें यहाँ हो गए हैं बैठे हुए। हम एक ही बात, पहली मांग हमने रखी कि जो बॉबी पवार है उनको रिहाई की जाए। 12 सदस्य और हैं उनके साथ। परसों कहा कि कल कहा कि आज कह रहे हैं कल, पर लेकिन ये तो जुमले पे जुमला बहुत गुगली फेंक रहे हैं हमें, और हमें खिला रहे हैं और हम भी खेल रहे हैं। गुगली फेंक रहे हैं मुख्यमंत्री जी, सरकार, प्रशासन? नहीं सर, ये हमारे ऊपर मानसिक दबाव डाल रहे हैं जी। ये किसी तरह उनका विघटन हो जाए और ये उनका जो है प्रदर्शन है वो ख़त्म हो जाए, धरना प्रदर्शन। तो हमें बहुत प्रताड़ना हो रही है सर। अभी धारा 144 को उल्लंघन में मुकदमा भी दर्ज हो गया है आप लोगों में से कुछ लोगों पे, सभी लोग उससे को डर है? नहीं सर, अब वो डर हट गया सर। अब तो सर ख़त्म ही हो गया, वो डर ख़त्म ही हो गया है। अब हमें लगता ही नहीं, कल इतना प्रताड़ित किया गया, ऐसा माहौल क्रिएट किया गया था कल कि बच्चे इतने खामोश हो गए कि अचानक उबाल सा हो गया था बच्चों के बीच में। तो फिर बच्चों ने भी फिर बोलना शुरू करा। और तो क्या है, बच्चे क्या करते हैं, भगवान को याद करते हैं उस समय, फिर वो चले गए हैं। बाकी यानी तो कि प्रशासन ने काफ़ी मानसिक दबाव इतना डाला गया है कि बच्चे सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी कभी हुआ होगा। बॉबी पवार को जमानत मिलेगी क्या? कितने हौसले पस्त हैं और कितनी अभी उम्मीदें बाकी हैं? किस तरह से क्या कहेंगे? सर, हमें पूर्णतः उम्मीद बाकी है सर। हम बिल्कुल तब तक डटे रहेंगे जब तक हमारे भाई को बेल नहीं मिल जाती है। 1 महीना लगे, 1 साल लग जाए, हम तब तक यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। हम यहीं बैठे रहेंगे। बॉबी भाई को हम तब तक सपोर्ट करेंगे जब तक उनके सारी जितनी धाराएं लगी वो सभी माफ़ ना हो। हमारे उनके साथ जितने भी 12 सदस्य और हमारे साथ से जुड़े हैं उनको भी बिल्कुल बाइज़्ज़त बरी किया जाए, क्योंकि उनका कोई दोष नहीं है। जिस तरीके की उनमें धाराएं लगाई गई है उस तरीक़ा का उन्होंने कोई दोष नहीं है उनका। इस तरीके की कोई बात भी नहीं की उन्होंने। जिस तरीके से उनमें लगाया गया है, धारा 307 लगाई गई है उनमें, तो वो गलत चीज़ें हैं। बिल्कुल प्रशासन बिल्कुल गलत कर रहा है। तो हमें उम्मीद है कि हमारे बॉबी भाई हमारे बीच होंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब तक वो हमारे साथ नहीं है तब तक हम उनको यहीं पर उनका इंतज़ार करेंगे, यहीं पर हम बैठे रहेंगे। सरकार ये कह रही है, प्रशासन कह रहा है कि साहब देखिए पटवारी लेखपाल की भर्ती थी वो कल आराम से संपन्न हो गई है, बिल्कुल उसमें नकल वगैरह नहीं होने दी। बच्चे हौसला रखे, आगे भी परीक्षाएं इसी तरह से होगी। नकल माफिया को मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं। कल उन्होंने कहा कि तमाम पूर्व मुख्यमंत्री बताएं किन्होंने नकल माफियाओं को पकड़ा। हमने सबसे ज़्यादा पकड़ा है। पटवारी लेखपाल की परीक्षा भी हमने नकल विहीन संपन्न करा दी है। बच्चे दिग्भ्रमित न हो, विपक्ष के बहकावे में न आए, दूसरे लोगों के बहकावे। आप लोग किसी के बहकावे में हैं क्या, या मुख्यमंत्री जो आप लोगों को कह रहे हो यकीन क्यों नहीं हो पा रहा है? सर, कल की परीक्षा के बारे में हम नहीं बोलेंगे। अगर उसके बारे में कुछ अगर डाउट है, वो डाउट आप छानबीन करिए उसके बारे में भी। उसके बारे में सर हम कुछ नहीं। यही तो सर सबसे बड़ी बात है कि आपको अगर कोई भी चीज़ अगर सही से करनी है तो सबसे बड़ी जो एजेंसी है भारत की CBI जांच आप क्यों नहीं करवा रहे हैं? क्यों आप लोग डर रहे हैं? अगर आपके सभी लोग सारे लोग अगर कोई गलत नहीं है, आपके प्रशासन में कोई गलत नहीं है, तो आप CBI जांच क्यों नहीं करवा रहे हो? सबसे बड़ी मांग हमारी यही है। सबसे पहली मांग भी हमारी यही है कि आप CBI जांच करवाइए। जब तक वो काले भेड़िया सत्ता में रहेंगे तब तक कोई चीज़ सही नहीं होनी कि बार बार पेपर लीक होते रहेंगे, बार बार कोई मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन उन मामलों को बार बार दबाया जा रहा है। आपने आज न्यूज़ में देखा होगा, अमर उजाला में छापा था, जहाँ से पेपर लीक की बात आई थी कल, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया कि ये बात बिल्कुल आपने गलत कही है, कि उसके तहत उनको भी दबाया जा रहा है सब चीज़ें।
तो यहाँ पे मैं खुद ही यहाँ पे ऐसा महसूस कर रहा था कि जब हम यहाँ पे सभी लोग, हमारे जो छात्र थे सभी लोग जब हम बैठे थे, तो सभी जो प्रशासन के जो लोग थे सभी लोग यहाँ पे आ रहे थे, बार बार हमें दबाने की कोशिश की जा रही थी कि तुम्हारे ऊपर ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, नाम लिखे गए। तो आपने उनके नाम तो सार्वजनिक किए नहीं, जो पकड़े गए हैं उसमें आपने उनके फ़ोटो तो लिए नहीं, हमारी तो बाकायदा वीडियो बनाई जा रही थी कि आप कहाँ से आते हैं, आपका थाना कौन सा पड़ता है, आपका सरनेम क्या है, आपके पापा का नेम क्या है। उनका नाम आपने ऐसे सार्वजनिक नहीं किया जिन्होंने इतना बड़ा जो पेपर लीक मामले में इतने लोग पाए गए, लेकिन हमारे तो आपने बिल्कुल ऐसे नाम ले लिए कि बिल्कुल कि तुम बिल्कुल ऐसा दबाव प्रेशर बनाया जा रहा था। कुछ लोग यहाँ पे जो कानून को जानते हैं वो लोग डरे नहीं, लेकिन जो लोग कानून को नहीं जानते थे उनमें काफ़ी डर पैदा हो गया था। उनको लग रहा था कि कुछ हो जाएगा, कि हमारा भविष्य खतरे में आ जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से जो मानसिक जो दबाव जो हमारे स्टूडेंट में डाला गया है, इस तरीके के बहुत सारे दबाव डाले गए हैं। तो मैं उनसे यही उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम सत्याग्रह चला रहे, अगर हमने कोई चीज़ गलत की है तो उसके लिए आप हमें दंडित कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जितने भी मेरे साथी थे, मेरे साथ के जितने भी स्टूडेंट थे, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है। आप सभी देख सकते हैं, हमारे पास सभी वीडियो भी हमने बनाई है कि हम 24 घंटे की हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। अगर सबूत आपको चाहिए तो हम सबूत दे सकते हैं कि किस तरीके से हमारे ऊपर मानसिक दबाव बनाया गया था। बिल्कुल। ये प्रदीप भाई, मैं लास्ट कमेंट आपका भी लूँगा कि क्या हम अपने बच्चों को 307 लगा दे रहे हैं? क्या हम लोग कर रहे हैं ये? मतलब किस तरफ हम प्रदेश को ले जा रहे हैं? जो चिंता आपने जाहिर की कि मुख्यमंत्री युवा उनको संभलना चाहिए, क्या घर के भीतर से किसी तरह का माहौल तो उनके खिलाफ तो तैयार नहीं हो रहा है? ये बच्चों को एक तरह से ढाल बना के कोई और तो तीर नहीं साधना चाह रहा है? क्या आपको लगता है कि जो संगीन धाराएं लगे, हालांकि बाद में उसमें कदम पीछे खींचे प्रशासन ने, लेकिन उससे एक्सपोज तो हो गया? और अब जैसे उत्तरकाशी वाला जिक्र किया, अब तो ये स्थिति होगी कि भाई नकल विरोधी जो सख्त कानून धामी जी लेके आए हैं कि जो बोलेगा, जो विशल ब्लोअर बनेगा उसी पे भी खतरा हो सकता है। देखिए, निश्चित रूप में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, और अभी भी सब कुछ ठीक ठाक हो सकता है। कोई ऐसा नहीं है कि अपने प्रदेश का मामला है और गलतियां कई जगह होती हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री के पास किस तरह के समाचार या जो बीच में सूचना देने वाले हैं वो किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं। युवा धामी जी से पूरी उम्मीद थी, और जो बिल्कुल आपने बहुत सही बात पकड़ी थी कि इसीलिए उनको हारने के बाद मुख्यमंत्री बनाया। और मैंने अपने कमेंट में ये कई बार उनसे रिक्वेस्ट भी की है, समाचारों में, पत्र के माध्यम से भी, कि जिस प्रकार मोदी जी ने आप पे हारते हुए विश्वास करके आपको वहाँ मुख्यमंत्री पद का दोबारा बनाया गया, आपको भी इन छात्रों पर विश्वास करके उनकी भावनाओं को आहत न होने दें। उन धाराओं को आप बिल्कुल खुल के सामने आएंगे, यही लड़के आपके गलों को इतनी मालाएं डाल देंगे कि आप उन्हें जो है मतलब बड़ी उस आशंका से बाहर आ जाएंगे। लेकिन असली बात यही है कि धामी जी को ये बात समझना पड़ेगा, जब हम जैसा इस बात को समझ रहे हैं कि वो घुटिया राजनीति में धामी जी के। और दूसरी बात, मैं अपना त्रिवेंद्र रावत जी को गैरसैंण वाली चमोली में लाठीचार्ज भारी पड़ा था। ये छात्रों पे ये लाठीचार्ज उनकी उस पर न पड़ जाए, क्योंकि सब चीज़ दिल्ली से तय होती हैं, और ये उनके जो विरोधी हैं उन सब ने अपनी पूरी फुटेज वगैरह सारी चीज़ें वहाँ फीडबैक दे दी है। ये देखो प्रदीप कुकरेती जी बिल्कुल बेबाकी से वो बात कह चुकी, जो बात मैं भी कहना चाह रहा था कि धामी जी सिचुएशन समझिए, इन बच्चों के हित में आप निर्णय लेंगे तो यही बच्चे जो आज यहाँ पर धरने पे एक तरह से बैठे हुए, सत्याग्रह बैठे, ये बच्चे आपके पास आएंगे, फूल मालाएं आपके गले में डालेंगे, लेकिन आप संगीन धाराओं में इनको उलझाएंगे, इनके करियर को बर्बाद करने, करियर चौपट करने का इनको डर दिखाएंगे, मानसिक प्रताड़ना देंगे। जिन बच्चों को अपने घर में बैठ करके स्टडी करनी थी, अगली परीक्षाएं आप खुद कह रहे हैं कि हमने कैलेंडर जारी कर दिया, हम परीक्षाएं कराएंगे, तो परीक्षाएं तो इन बच्चों को देनी है ना। जब ये बच्चे इस तरह सड़क पे संघर्ष करेंगे, और जब आपको लगता है आपकी पुलिस को लगता है सामाजिक तत्वों ने वहाँ पे पत्थरबाजी की है, तो उन असामाजिक तत्वों को चिन्हित करिए ना। संजय धारीवाल को हमें पकड़ना पड़ेगा ना, इनामी भगोड़ों को हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। जो लोग गांधी पार्क के बाहर बैठ के शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, उन बच्चों को पकड़ के हमने अंदर डाल दिया, अब उनको हम बाहर नहीं निकलने दे रहे। कौन से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो जाएगी? बॉबी पॉवर आ जाएंगे तो क्या कोई वो टेररिस्ट हैं? क्या कोई अलगाववादी नेता हैं? क्या वो इन बच्चों के बीच आएंगे नई तरीके से, आपके साथ लोकतांत्रिक तरीके से किस तरह सत्याग्रह करके आपको मनवाया जाए? आपसे कोई दुश्मनी थोड़े है इन बच्चों की, ये समझना पड़ेगा हम लोगों को। और ये सही बात जो प्रदीप कुकरेती जी ने कही कि आपको समझना पड़ेगा, कई मुख्यमंत्रियों को इस तरह से जब एक सख्ती दिखाई है, उसका नुकसान खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। ये छोटा राज्य ज़रूर है, लेकिन बेहद सेंसिटिव राज्य है, इसकी तासीर को समझना चाहिए। और उन लोगों को चिन्हित आपको करना चाहिए जो आपके किचन कैबिनेट के भीतर बैठे हो सकते हैं, जो आपको सही फीडबैक नहीं दे रहे हैं। सही फीडबैक यहाँ से मिलेगा ग्राउंड जीरो पे। यहाँ जो बच्चों की भावनाएं, भूखे हैं, प्यासे हैं, यहीं पे सो रहे हैं, इसी मैट पे सोना पड़ रहा है। ठंड के दिनों में हम और आप घर में सो रहे हैं आराम से,
वातानुकूलित माहौल में बच्चे यहाँ पेड़ के नीचे सो रहे हैं, ये अपने आप में बताता है शहीदों की आत्माएं देख रही हैं सारी चीज़ों को। हमें संभलना पड़ेगा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, सिचुएशन को हम संभाल सकते हैं। नमस्कार।